जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतिरस्ति ततोपनीतो शिवाय धात्रे स्वगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जरूर सनातन धर्म प्रत्यक्ष देव भगवान की कल्पवृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की, पंचनाम धारक महावीर भगवान की, कमकेश्वर वाहुनी भगवान की, कदरवर्देव भगवान की, द्वारसांगमयी जनवाणी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, ऋषि सलीके ब्रह्माचार्य चाल चक्रवर्ती आकर्षि शांतागर जी महाराज की, तत्री पट्टालिकाचल श्रवण गुरुवती धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा ज्ञान श्रवण आचार्य कलसी सुसागर जी महाराज की, इनकम नाम परमराज की, महाराज की, समस्त मुनि संघ की, धर्मानुरागी भव्यात्माओं, यह शिव चक्र महामंडल विधान हमारी आस्था का जागरण कराने वाला है। प्रयोग रूप में मैना सुंदरी ने इस विधान को किया था और 8 दिन की साधना में 700 पुष्टियों का रोग हो गया। व्यक्ति को पता नहीं लगता। कल हमने सबको बताया था कि जब अकस्मात कोई घटनाएं घटती हैं और व्यक्ति उसमें बच जाता है तो उसे चमत्कार मानता है। वो चमत्कार कैसे होता है? धीरज धर्म मित्र अनुनारी आपतकाल परखिए चारी। धैर्य की, धर्म की, नारी की और मित्र की, इन 4 की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। कुछ लोग बातों के बादशाह होते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जब होने को होता है तो कायर बनते हैं। धैर्य का मतलब पाप कर्म के उदय में विचलित नहीं होना। कर्म का उदय तो सबके आएगा, तीर्थंकरों को भी आता है, लेकिन वह अपना धैर्य नहीं छोड़ते। धैर्य धर्म पुण्य कर्म का उदय में भूलना नहीं। आपतकाल में वो धर्म को याद किया जाता है, तो प्रभु मैंने कहीं कुछ किया हो तो मुझे बचा ले। अरे बैंक में बैलेंस होगा तो आपका चेक घूमेगा।
ये अवसर मौका हमें अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए मिला। आज हमारे पास तन मन धन की समृद्धि है, कल होगी, अगले क्षण होगी, कोई गारंटी नहीं है। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। जिनको सुबह सिंहासन होना था, शाम को वनवास हो गए। कब कर्म का उदय पलट ले। जिनको सूली होनी थी उन्हें सिंहासन हो गया। ये पुण्य और पाप के कर्म के खेल प्रत्यक्ष में दिखते हैं, किसी से पूछना नहीं है। अच्छे कार्य में विघ्न डालने वाले डबल पाप का उपार्जन करते हैं, पापानुबंधी पाप करते हैं। पाप के उदय में पाप बांधते हैं, फिर वो आता है ब्याज के सहित चुकाना पड़ता है। और धर्म क्रिया करने वाले जो स्वयं कर रहे हैं, दूसरों को अवसर दे रहे हैं, दूसरों को सहयोग दे भी रहे हैं, करने वाले को सहयोग दे रहे हैं, तो वो है पुण्यानुबंधी, पुण्य के अंतर्गत जाता है। और उस पुण्य और पाप की परीक्षा हमेशा आपातकाल में हुआ करती। R.K. जैन मुंबई वाले जो हमारे वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज के परम भक्त थे, परिवार सहित जा रहे थे, घाटी का स्थान था, गाड़ी में बैठी थी, ब्रेक फेल हो गए। ड्राइवर ने कह दिया अब गाड़ी बेकाबू है, भगवान का नाम लो। उनके पिता श्रीपाल जी, उनकी माता जी उसी थे, पूरे परिवार। एक घटना उन्होंने स्वयं अपने मुंह से बताई और उन्होंने याद किया आचार्य श्री धवल साहब। प्रभु आज के दिन इतना ही मुंह से निकला और गाड़ी एक पेड़ के पास जाके खड़ी हुई। बंधुओं, धर्म का जीवंत चमत्कार यदि आपको सुनना है, वो व्यक्ति यहां नहीं है। अब तो झारखंड हो गया, झुमरी तलैया के झांझरी परिवार, सुरेश चंद जी झांझरी, उनकी मायका की मां से अभ्रक, उनकी कहानी बहुत 3 पीढ़ी की कहानी है। वे राजस्थान दाता के रहने वाले, उनके बाबा कलकत्ता गए, व्यापार किया और बहुत कमाया, लेकिन उनके पुत्र ने कुछ गड़बड़ किया तो गंवा भी दिया, कर्जा हो गया। लेनदार लोग वहाँ रोटी भी नहीं खाने देते थे और सबसे हाथ जोड़ते, भैया जब होगा तब दे देंगे। फिर उनके रिश्तेदारों ने कोडर में बुला लिया, झूमने चले गया, व्यापार किया, माइंस हुई, फिर कोठी बंगला सब हो गया, सबका कर्ज चुका दिया। अब पुनः सब उल्टा पुल्टा हो गया।
3 पीढ़ी उसी को कर्जा चुका रहे और कमा रहे हैं, जो को तो पहुंच जाते हैं। एक विशेषता उस परिवार की कि कोई भी साधु पहुंच जाए तो पूरे संघ की व्यवस्था के लिए, पूरा शिखर जी तक पहुंचाने के लिए एक गाड़ी रख देंगे, सामान रख देंगे, जो है कि कर्मचारी जिनकी तनख्वाह उनका सम्मान सब चुका देंगे, जैसे जो मांगा दे। समाज में भी जिसको जो जरूरत पड़े, गाड़ी घोड़ा ये वो सब, ऐसा व्यक्ति हमने पहली बार दुनिया में घूमा और निराभिमान से। तो हम भी गए, उन्होंने अपने जीवन की कहानी सुनाई। तो हमको नक्सली लोग पकड़ के ले गए और रात के शाम को उठा के ले गए माइन से, और रात के 1-1:30 बजे तक वो चलते रहे। अब चूंकि उनको चलने का अभ्यास था, क्योंकि तो वंदना कराते थे, महाराज का बिहार कराते थे, इसलिए पैदल चलने का अभ्यास था। अंधेरे में जंगल में चलते रहे। रात लगभग 1-1:30 बजे, अब वो भी तो इंसान थे, नक्सली थक गए, तो नगाई बैठ जाओ। तो बीच में सुरेश चंद जी बैठ गए और वाली पूरे नक्सलाई बैठ गए। अब सुरेश चंद जी आसन मार करके और जो भक्तम्बर का पाठ किया, भक्तम्बर, और पूरे गांव में तो पुलिस आदमी ये वो पूरे रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए। क्या हुआ भाई? वो व्यक्ति और 2 घंटे तक उस भक्तम्बर का पाठ करता रहा, और सुबह 4 बजे 4:30 बजे की लगभग, अब वो तो थोड़ी बैठना, उनको ले जाना आगे। और जब वो आगे चले, थोड़ी दूर आगे चले होंगे, 1-8 किलोमीटर आगे, तो पैरों की चलने की आवाज़ से अलग पानू पड़ता है। वहाँ भी कोई एक दूसरी गैंग थी जो नक्सलाइट की अपोजिट, तो पैरों की आवाज़ से, खटखटाहट से, वहाँ से आवाज़ आई, कौन? उन्होंने कहा कौन? अब दोनों दल जो हैं ग्रोह आमने सामने आवाज़ लगा रहे, पोजीशन में आए। इतने में सुरेश चंद जी को मौका मिल गया, वो थोड़ी दूर पीछे भाग करके और अंधेरे में जहाँ से आवाज़ आ रही थी, आवाज़ लगाई, भैया मैं कोडरमा का सुरेश झांझरी हूँ और मुझे बचा सकते तो बचा लो। उन्हें आवाज़ दी, उनके पास पहुँच गए, नक्सलाइट भाग गए और उन्होंने सुबह झूमरी तलैया उनको पहुँचा दिया। एक बार नहीं, दूसरी बार भी वही हुआ। कुछ सालों के बाद पुनः उनको पकड़ के ले गए, पकड़ा नहीं, सॉरी, आदेश कर दिया उनके जो ग्रोह के डॉन होते हैं, सुरेश झांझली का जो है एक गर्दन काट के लाओ। और गाड़ी से माइन से आ रहे थे नक्सलाइटों ने गाड़ी रोकी। अब वो तो जानते नहीं थे कि कौन सुरेश झांझरी है, कौन क्या है। एक ड्राइवर, एक मुनीम और एक तीनों बैठे थे। मुनीम को उन्होंने सुरेश झांझरी समझा और गाड़ी से उतार करके उसी के सामने उसकी गर्दन को काट। क्या करते? परंतु बंधु, भक्तम्बर के महत्व से ऐसी दुविधाएं चलती हैं। हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना। आप इस समय जीवंत पुण्य कमाओगे तो इस दिन का पुण्य उस दिन काम आएगा जिस दिन अपने जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आएगी। हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। भक्ति का ये माहौल है और फालतू बाबू ने ये मौका अपन सबको दिया है विधान में बैठने का, तो अपन अच्छी भक्ति से भाव से अपन प्रदान कर रहे हैं। तो हमें शीतलनाथ भगवान के दरबार का भी अक्षय देखना है
और उनकी प्रभावना करनी है और उससे धन की प्रभावना होगी। चलो कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की जय। संगीतकार बंधु श्री प्रकाश आ जाए और आगे चलते हैं। सौदर बिंदु जी आ जाए, चलते हैं अपने अंकों